हाय फ्रेंड्स। सो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए लोग आपकी सुनते नहीं, आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं या याद भी नहीं रखते और जो आप कहते हो वो करते भी नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू नो? जो भी आप जानते हो या जो आप करते हो उसकी वैल्यू क्या है फिर? थिंक अबाउट इट कि आपकी जो डिग्री है वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती किसी को, आपका इंटेंशन नहीं इन्फ्लुएंस कर पाता किसी को, आपका हार्ड वर्क भी अगर किसी को ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, तो फिर इन्फ्लुएंस करता क्या है? वॉट एवर यू नो, वॉट एवर यू डू, अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो लोगों को, यू आर पेइंग अ हेवी प्राइस। यू नो, इनफैक्ट इन्फ्लुएंस हर प्रमोशन, हर सेल, हर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, हर एक नया कस्टमर, हर एक नया क्रिएटर यूट्यूब, हर एक टीचर, हर एक लीडर, सबको पता है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। सो इन्फ्लुएंस आज की डेट में ना कोई लग्जरी नहीं है, इट इज एक्चुअली सर्वाइवल। एंड लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट द साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस टुडे। सो फोर्स जो होता है ना, जब भी हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए, नहीं ऐसे ही करो जैसे नियम कानून में होता है, सो दैट गिव्स कंप्लायंस तो दे देता है, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है ना वो इच्छा शक्ति देता है। इन्फ्लुएंस दूसरे के अंदर विलिंगनेस देता है। इन्फ्लुएंस फोर्स से बहुत बड़ी चीज है। इन्फ्लुएंस एक ऐसा फोर्स है जो जब लगता है तो पता भी नहीं चलता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आप इन्फ्लुएंसिंग की सिचुएशन में आते ही नहीं आते हो, रोज आते हो। अपने बच्चे से बात करनी है तो आप इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन में, अपने स्पाउस से बात करना है, क्लाइंट से, बॉस से, या टीम को कुछ सपोर्ट करना, आइडिया, या फ्रेंड्स कि आज खाना कहाँ खाना है, आई मीन सिंपल थिंग्स, या आज खाने क्या बनेगा, या कोई क्रिएट करना है कंटेंट आपको ऑनलाइन। सो एवरीथिंग इज एन इन्फ्लुएंस। नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू इन्फ्लुएंसिंग एक्सीडेंटली या कॉन्शियसली? तो कुछ चीजें शुरू में कॉन्शियसली सीखनी पड़ती है और बाद में जाकर के वो हमारे अंदर आ जाती है, तो वो तो फिर हमारे अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन जाती है। सो अगर आपको कॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करना है, देर आर सर्टन पिलर्स ऑब्वियसली विच यू शुड नो। एंड आई थिंक नॉलेज एक बहुत बड़ा, मैंने देखा है, सुपर पावर है इन्फ्लुएंस करने के लिए। लोग नॉलेज के सामने बिछ जाते हैं। अगर किसी को नॉलेज, नॉट कॉपी पेस्ट नॉलेज कि कहीं से ले ली गूगल से या चैट जीपीटी से या कहीं से, रियल नॉलेज डिस्टिल्ड इनसाइड देम एज विजडम, अगर वो हो उनके अंदर, पीपल विल फॉलो। क्रेडिबिलिटी आती है जब आपका नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो, आपको क्रेडिबिलिटी आती है। पीपल चुपचाप सुनते हैं। जो बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वकील होते हैं, लोगों को वैसे ही सुनते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव नॉलेज। सो नॉलेज इज अ वेरी वेरी बिग सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कम्युनिकेशन। उसके बारे में मैं एक और वीडियो में बात कर चुका हूं। सो नॉलेज अगर खाली आपके दिमाग में है, इट हैज जीरो इन्फ्लुएंस। नॉलेज को बता पाना, उसको निकाल पाना, उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाना, क्योंकि खाली नॉलेज तो कुछ करेगी नहीं ना, अपने आप तो नहीं काम कर सकती, इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड। एक और इन्फ्लुएंसिंग मैंने देखा है जो एक लोगों के अंदर होता है, उनकी पर्सनैलिटीज। लोग अपनी पर्सनैलिटीज पे काम नहीं करते। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, यू नो कामनेस, वार्मथ होनी चाहिए, नॉट अ कोल्ड पर्सन। बिल्कुल एक गरम मिजाजी, गरम जोशी जिसे कहते हैं ना, एक खुश मिजाजी, सॉरी, खुश मिजाजी होनी चाहिए, एक विनम्रता होनी चाहिए। एंड जब वो आए ना तो कमरे में लगे कि कोई आया, और जब वो जाए तो ऐसा लगे कि कोई गया। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज ऑल्सो वेरी 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 इन्फ्लुएंसिंग। प्लस अनदर थिंग विच आई हैव सीन इज, बहुत स्लोली बिल्ड होती है कैरेक्टर, और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कैरेक्टर इज अ वेरी वेरी बिग इन्फ्लुएंसर। इफ यू हैव कैरेक्टर, इफ यू आर रियल, योर इन्फ्लुएंस विल बी देयर ऑटोमेटिकली। एंड अच्छे रिलेशन जो बना पाता है, जो अंडरस्टैंड कर पाता है कि दूसरे को क्या चाहिए, दूसरे की भाषा बोल पाता है, वैसे रिलेशनशिप रखने वाला भी काफी अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकता है। इनफैक्ट लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर मेरे पास डेटा होगा, फैक्ट्स होगा, तो अपने आप ही इन्फ्लुएंस कर ही दूंगा। डेटा फेंको किसी के सामने, एक शीट, एक्सेल शीट,
और ऐसा नहीं है, लेकिन पीपल आर इमोशनल बीइंग्स। ठीक है, जस्टिफाई करते हैं उसको, लॉजिक से जस्टिफाई को कुछ भी कर सकता है कि भैया मैंने ये गाड़ी इसलिए खरीदी क्योंकि ये इतना माइलेज देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको गाड़ी पसंद थी इसलिए उसने खरीदी। इमोशन से लोग खरीदते हैं और लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। वी आर बेसिकली इमोशनल बीइंग्स, सो रिलेशनशिप्स आल्सो डज मैटर अ लॉट, यू नो। लॉजिक अलोन डजंट वर्क। एंड किसी को अगर हम समझ समझ लें पहले, समझाएं बाद में, आई थिंक विल बिकम बेटर इन्फ्लुएंसर्स। किसी के बेनिफिट के बारे में बात करें, जो भी हम बोल रहे हैं उसका दूसरे से क्या बेनिफिट है, कुछ भी हो, कोई नॉलेज हो, क्रेडिबल होए हम लोग कि भैया ये बोल रहा है तो सही होगा। और अपना कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इंप्रूव करें, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूं और आगे भी बताएंगे। एंड लोगों के इमोशंस को अपील करें हमारी बातें। दैट पर्सन विल ऑल्सो बी एन इन्फ्लुएंसर। इनफैक्ट एक पुराने जमाने का एक कॉन्सेप्ट था, गो गेटर, गो गेटर, गो गेटर। उसका एक कॉन्सेप्ट है गो गिवर। पहले आप दो, फिर आप लो। सो गिव बिफोर यू आस्क, गिव, थिंक अबाउट इट। ओके, देयर इज अ लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो आमतौर पे वो भी आपको देगा। एंड खुद एक शख्सियत बनो ना जिसको लोग फॉलो करना चाहें। जबरदस्ती तो आप किसी को फॉलो नहीं करा सकते। बिकम अ पर्सन दैट पीपल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड एक अथॉरिटी बन जाना चाहिए, इतना नॉलेज और उन सब चीज को लेकर के कि लोग ट्रस्ट करने लगे आपको कि यार ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। और अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं डेवलप करते हो ना, विदाउट इन्फ्लुएंस आपके सारे ग्रेट आइडियाज ऐसे ही रह जाएंगे। आपका बेस्ट आइडिया होगा पर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे। आपका हार्ड वर्क भी इनविजिबल रहेगा, दिखाई नहीं देगा। प्रमोशंस लोगों को जाएंगे किसी और को, और बिजनेस में भी आप स्ट्रगल करोगे क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग नहीं आता आपको। देन पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ कनेक्शन खोने लगते हैं। लीडर्स भी, उनके फॉलोअर्स नहीं होते ज्यादा, और टीचर्स, क्लासरूम्स उनके खाली होने लगते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स जो भी है, जैसे मैं ही हूं, दे लूज ऑडियंस, चले जाते हैं, लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। एंड रिलेशनशिप्स आपके पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट से भरे होते हैं। सो आई थिंक इन्फ्लुएंस इज सो इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग एक यू नो बहुत ही कम समझते हैं। इन्फ्लुएंस इज जस्ट नॉट अबाउट कंट्रोलिंग पीपल, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल? Every word you speak, every message you send, every meeting you attend, every post you create, everything that you do, या तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हर बार हमारा इन्फ्लुएंस या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आप इस बात को जरा सोचो। तो अगर आप चाहोगे तो हमेशा बढ़ाना ही चाहोगे ऑब्वियसली। और जरूरी नहीं कि आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतनी है, हर दिल जीतना चाहिए, हर दिल जीतना चाहिए, और वो है एक्चुअल इन्फ्लुएंस। अगर लोग आपको याद नहीं रख सकते अपने दिल में, तो वो आपसे कभी इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे। जस्ट इमेजिन, इन्फ्लुएंस इज सच अ बिग थिंग। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।